अमेठी लोकसभा सीट पर साल 2019 का चुनाव काफी दिलचस्प रहा। राहुल गांधी ने इस चुनाव में हारने के बाद अमेठी से दूरी बना ली थी, लेकिन अब कुछ ऐसी तस्वीरें अमेठी से सामने आ रही हैं जो इस बात का संकेत देती दिखाई दे रही हैं कि अमेठी सीट पर एक बार फिर सियासी रोमांच दोहराया जा सकता है। दरअसल दीपावली के मौके पर सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी की महिलाओं के लिए दीपावली का उपहार भिजवाया था। इस बात को लेकर कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी आलोचना की गई थी कि अमेठी की जनता से दीपावली के उपहार के बदले वोटों की मांग की जा रही है। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए अपनापन दिखाते हुए दीपावली के उपहार भेजे। अब इन उपहारों की राजनीति के चलते कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। दरअसल दीपावली के मौके पर अमेठी के जगदीशपुर के साथिन इलाके में स्मृति ईरानी के द्वारा गांव की महिलाओं के लिए साड़ियां भिजवाई गई थी, जो पूर्व जिलाध्यक्ष दयाशंकर यादव के निर्देश पर महिलाओं को वितरित की जा रही थी। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं से साड़ी के बदले बीजेपी के कमल के फूल पर वोट देने के लिए अपील की और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अपने सबके यहाँ दीदी जब कहा जाता है तो बहन बिटिया हो गई, और बहन बिटिया अगर कुछ देते हैं तो लियो की चाहिए, लेकिन वाके बदले हमहू का कुछ दिएगा चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लागत बहन बिटिया घर ना खाई चाहिए ना। तो अब दीदी जब हमका गिफ्ट दीन तो बदले में हमका का दिए का है, वोट दिए का है, दीदी का जितावे का है, ठीक है। आशीर्वाद वोट दोनों दिए का है, आशीर्वाद रहे तो वोट तो मिलवे करे। चिन्ह बता दिए। और दीदी जी के चिन्ह जो है का है बताओ तो सही, कमल के फूल, कमल के फूल पर वोट डाले का, ठीक है। और जब वोट पड़े तब तक ये साड़ी तो आप पुरानी न होए नहीं रहे, और यही साड़ी पहन के वोट दिया जाए अपने बीच में पहले दिवाली वाले दिन पहनो भाई। अब इस वीडियो को यूपी कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से शेयर करके लिखा गया कि ये हैं अमेठी के भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दयाशंकर यादव, उनके साथ जगदीशपुर विधायक सुरेश पासी भी हैं। ये दोनों लोग साथ में अमेठी की जनता के बीच दीपावली का उपहार बांट रहे हैं। खैर इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन सुनिए ये साहब क्या कह रहे हैं। ये जनाब कह रहे हैं कि हमें कोई कुछ दे तो बदले में हमें भी कुछ देना चाहिए। ये नैतिक पाठ पढ़ाते पढ़ाते अपनी दीदी मिसेज महारानी के लिए दीपावली के उपहार के बदले वोट देने की बात कर रहे हैं। अरे महारानी जी, चाहे जितना खरीद फरोख्त कर लीजिए, अमेठी इस बार आपको विदा करने का पक्का मन बना चुकी है। वैसे जनता से दीपावली के उपहार के बदले आपको वोट नहीं मांगना चाहिए, इतनी नीचता भी अच्छी नहीं है। हालांकि जब दयाशंकर यादव से बात की गई तो उनका क्या कुछ कहना था वो सुनिए। हमने साड़ी के बदले वोट नहीं मांगा है। कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है, कांग्रेस को भारतीय संस्कृति परंपरा का ज्ञान नहीं है। वह सनातन को मिटाने का, सनातन को का मजाक उड़ाने का उसका पुराना फंडा है, और वही काम उसने किया है। हमने जो कहा है कल उस दिन उस कार्यक्रम में जो कहा वही हम आपके सामने भी कह रहे हैं। अमेठी में 2014 में जब दीदी जी आई यहाँ पर, तो अमेठी के वासियों ने, उस समय मैं जिलाध्यक्ष था, हम लोगों ने उनको एक दीदी के नाम से संबोधन दिया, और दीदी जी ने उस संबोधन का आज तक पालन किया, और अमेठी को एक पारिवारिक रिश्ता बनाने का उन्होंने प्रयास किया। और अमेठी की दीदी के नाते उन्होंने, चाहे मकर संक्रांति रही हो, चाहे होली रहा हो, चाहे दिवाली रहा हो, वो अमेठी के वासियों को कुछ न कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट देने का उन्होंने वो उपक्रम करती आई हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने वहाँ पर मौजूद महिलाओं के बीच में हमने कहा कि अमेठी की दीदी हैं, और भारतीय संस्कृति और सभ्यता में, परंपरा में बहन और बेटियों का एक तरफा धन नहीं लिया जाता, बदले में हमको भी कुछ देना चाहिए, और हम गरीब जनता के पास में गिफ्ट से भी ज़्यादा मूल्यवान हमारा मत है। तो दीदी जी को आशीर्वाद स्वरूप अपने मत को दीजिए, और जिससे कि हम भारतीय संस्कृति और परंपरा का पालन कर सकें। वहीं इसी बीच कांग्रेस ने भी अमेठी में अपने कार्यकर्ताओं के लिए दीपावली पर उपहार भिजवाए हैं। यहाँ दिलचस्प बात ये रही कि जिन थैलों में ये उपहार थे उन पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर छपी थी। इस उपहार के पैकेट में पैंट शर्ट का कपड़ा, मिठाई, दिए, चूड़ा सहित और भी कई चीजें थी। अब कांग्रेस की तरफ से भेजे गए इन उपहारों को लेकर एक नई सियासी हलचल शुरू हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई चुनाव लड़ सकता है। अब इन उपहारों को कांग्रेस के द्वारा आगामी चुनावों की तैयारी और लोगों से जुड़ने की एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ये उपहार पाने के बाद खुशी का माहौल है।
निश्चित रूप से गांधी परिवार बधाई का पात्र है। अमेठी संसदीय क्षेत्र उनका घर है, परिवार है, उनको घर की तरह मानते हैं। आने वाले दिनों में अगर चुनाव यहाँ से पार्लियामेंट लड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो एक ऐतिहासिक विजय होगी और कम से कम कुछ नहीं तो पुराना रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। तो किस तरह से संदेश दे रहे हैं? संदेश इसलिए दे रहे हैं कि गांधी पर जो भी आज अमेठी संसदीय क्षेत्र में हुआ है, जहां हम खड़े हैं, रेलवे स्टेशन है, एचएल है, बीएचएल है, फर्टिलाइज़र है, और इसके अलावा तमाम सड़कें हैं, राज्य उद्यान है, विद्यालय, तमाम क्षेत्र जो विकास हुए हैं सब कांग्रेस के दिया हुआ है। और इस सरकार ने केवल किया IIT को हटाया, इस सरकार ने फूड पार्क को हटाया, रिफाइनरी को हटाया, अन्य ऐसे चीज़ों को हटाया। लेकिन मेरा ये कहना है कांग्रेस परिवार जो है, कांग्रेस जो कुछ काम किया अमेठी के लिए, पूरी दुनिया में अमेठी जानी जाती है और आज भी नहीं, निश्चित रूप से जब यहाँ चुनाव लड़ेंगे एक ऐतिहासिक विजय होगी। अमेठी से अभिषेक कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।